तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKMLT ट्यूटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो जो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ना, उनके हम कौन सी जो ग्लैंड है वो कौन से हार्मोन को रिलीज़ करती है, वो सब चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो यार देखो, एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि ब्रेन के बेस में हमारे वो होती है, स्फेनोइड कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यार देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे दी हुई है, तो इससे ना 6 हार्मोन निकलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से। सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सेकंड नंबर पे है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसके बाद है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, एंड देन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, एंड देन आता है प्रोलैक्टिन। ठीक है। इनके फंक्शन अलग अलग है, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सी ग्लैंड से बस कौन से हार्मोन्स हमारे रिलीज होता है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी होगी। इसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। तो इसमें से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में से दो हार्मोन निकलते हैं। ADH होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मिल्क का इंजेक्शन कराना। ADH का काम होता है वाटर लेवल को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है। तो यार ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, लेकिन वो एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज हम फोकस करते हैं कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। इसके बाद आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो निकलता है वो होता है थायरोक्सिन, जिसे हम T4 बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन T3 होता है, और कैल्सिटोनिन। ये तीनों हार्मोन जो होते हैं वो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और ये एकदम याद कर लेना आप कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन यहाँ पे निकलता है। इसके बाद आता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड देखो यहाँ पे दी हुई है, ये है पैराथायरॉइड ग्लैंड, और पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन निकलता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से, ये अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आता है पेनक्रियाज। देखो, पेनक्रियाज के अंदर एक बंच ऑफ सेल्स होता है, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ठीक है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है पेनक्रियाज के अंदर। वैसे पेनक्रियाज जो होती है वो दोनों तरह से एक्ट करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी। ठीक है। तो पेनक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बहुत सारे वो निकलते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इनका जो काम होता है वो इंसुलिन का होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर करना, और ग्लूकागोन को ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ठीक है। ये सब इनके काम होते हैं, पर आगे डिस्कस करेंगे हम ये सब चीज़ें। तो इसके बाद हम देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रीनल कोर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल कोर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो सबसे पहले निकलता है इसमें मिनरलोकोर्टिकोइड्स। इसमें सबसे पहले आता है एल्डोस्टेरोन, और सेकंड नंबर पे आता है 11-डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है। इसके बाद आता है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स में आता है कोर्टिसोल और कोर्टिकोस्टेरोन। एंड इसके बाद आते हैं सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन से निकलते हैं एंड्रोजन्स, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। ये सेक्स हार्मोन में से निकलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड में हमने एड्रिनल कोर्टेक्स कर लिया, और एड्रिनल मेडुला से कौन कौन से निकलते हैं अब ये देखते हैं। एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं कैटेकोलामाइंस। इसके बाद आता है एड्रिनलिन, जिसे हम एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं। फिर आता है नोर एड्रिनलिन, जिसे नोर एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन होता है हमारी बॉडी में। इसके बाद आता है डोपामीन। ठीक है। ये सब निकलते हैं हमारी एड्रिनल ग्लैंड से। तो यार ये हुआ हमारा कंप्लीट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल AKMLT ट्यूटर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर MLT से रिलेटेड या पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो मिलती रहती है। वैकेंसी वगैरह के बारे में बताते रहते हैं, और जितने भी टॉपिक्स होते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर, MLT DMLT वगैरह सबके बारे में बताते रहते हैं। ठीक है।